चलिए बच्चों सुनो, आज अपन कुछ समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना ले रहे हैं वो देखो बेटा, सुनो क्या है। अपन ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अपन एनर्जी के एप्लीकेशन सीखते हैं आज। क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है वो अपन डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1। सबसे पहले लेता हूं मैं, देखो क्या अपन लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? देखो, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो उसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, है ना? है ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बेटा? ये है टेंडेंसी टू बोलो, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सही है। अब एक बताओ बच्चों, हमने जब आयोन एनर्जी पढ़ी थी तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहे थे, निकाल रहे थे। बोलो, आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन में अपन क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे बेटा, कर रहे थे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बच्चों सुनो, आपको मेटेलिक कैरेक्टर देखना है तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। बेटा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। बोलो, है ना बेटा? समझ में आई बात? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पीडियम, सीजियम है बेटा। अगर मैं इसमें एक बात करूं आपके सामने कि इस सीरीज में मैं इधर से इधर चला चला, ये एक ग्रुप के है बच्चों। इस ग्रुप में साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है बच्चों। तो बोलो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो बोलो इनके मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। बोलो, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करने वाला है? सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है सीजियम, करेगा बच्चों। अब मुझे बताओ, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, है ना? तो एक बात बताओ, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। बोलो, आ गया। किसको लूज करने के कारण पॉजिटिव चार्ज आया बताओ? किसको लूज करने के कारण आया? इलेक्ट्रॉन को। तो इस प्रॉपर्टी को अपन एक नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अपन कह सकते हैं एक तरह की वही बात होगी मेटेलिक कैरेक्टर की जैसी। और मेटेलिक कैरेक्टर ऐसा बोल सकते हैं। हमने हेडिंग क्या डाली है बेटा? हमने हेडिंग डाली है, देखो, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है मेटेलिक कैरेक्टर।
देखो मेटल करेक्टर का जो एक मेटल की टेंडेंसी होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना एक तरह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमने एनर्जी दी थी, याद कीजिए हमने एनर्जी दी थी क्या बेटा, उसको हमने नाम दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी कम देनी पड़े उस इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, उस इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा बच्चों, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसका मतलब उसकी मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो ये जो मैंने पहला लिखा है वो समझ में आ गया आपको, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। एक एग्जांपल लिया मैंने लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, तो आप देखते हो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं बच्चों साइज राइज होता है, साइज जब राइज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। जैसे देखो बेटा ये सोडियम से सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करने से इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया। इस प्रॉपर्टी को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हो जाना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा बच्चों, तो जितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मतलब उसके मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है, और मेटलिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ बच्चों, किसी भी मेटल की अगर अपने को रिएक्टिविटी चेक करनी है ना, तो देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा भी क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, बोला ऐसा बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, जैसा अगर मैं आपसे ये बोलूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एलिमेंट मैंने कौन से ग्रुप के लिखे हैं बच्चों ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है बेटा। अब देखो अगर अपन इस सीरीज में इस तरह से चले बेरिलियम से बेरियम तक, तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, करेगी बेटा। तो देखो क्या होगी इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, करेगी क्या, करेगी बच्चों, बोलो। ठीक है चलिए अब बताइए, अगर मैं ऐसा लेता हूं, क्या ये भी ग्रुप के एलिमेंट है क्या, ये भी ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों ग्रुप में जैसे जैसे अपन डाउनवर्ड जाते हैं इन जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि बोलो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुई। क्या ये बात समझ में आई आपको सबको, क्या ये बात क्लियर है, किसी को डाउट है बोलो इसमें तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। पक्का, आगे चले बच्चों, ठीक है चलिए अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों आयोनिक कैरेक्टर। सबसे पहले बताओ बच्चों, आप लोगों ने 9 10 में पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कौन बताएगा। बेटा वैभव बोलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं होती मेटेलिक कैरेक्टर की, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है बच्चों मेटल प्लस नॉन मेटल की रिएक्शन से बनता है। तो मेटल क्या करता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो ये तो करेगा, बोलो, और ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं कह सकता हूं मेटल तो क्या करता है, मेटल तो रिलीज कर रहा है, बोलो,
मेटल तो रिलीज करता है और ये क्या करता है, ये गेन करता है। अब बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो इसका मतलब वो कैटाइन बना रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने पर इसने कैटाइन बनाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कैटाइन बना। अच्छा बताओ कैटाइन का फॉर्मेशन कौन इजीली करेगा, जिसका आई ई कम है या आई ई ज्यादा है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन आई ई शुड बी लो और हाई, आई शुड बी लो और हाई, लो होना चाहिए। तो देखो सुनो, है ना, आई ई शुड बी लो, बोलो होना चाहिए बच्चों, समझ में आया क्या, बोलो। अब देखो बच्चे क्या होता है, मेरे को सिंपल सा एक समझना आप ढंग से मुझे बताइए। देखो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, इनके अंदर बच्चों ये आपके कैटाइन है, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस। कौन सा कैटाइन सबसे इजीली बना होगा इसमें बताओ। Cgm प्लस सबसे इजीली बना बना बच्चों। तो बताओ किस में आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम आएंगे, किस में आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम आएंगे, सीजियम क्लोराइड वाले में आएंगे बेटा, बोलो। सीजियम क्लोराइड वाले में आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम आएंगे क्या। तो देखो बेटा क्या किया हमने, ध्यान दीजिए। अगर अपन इधर चलें, अपन ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, है ना, आपका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, बोलो क्या होगा। अपन कह सकते हैं ऐसा लिख देते, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन बढ़ रहा है। तो बोलो मैं कह सकता हूं आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बोलो आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, बोलो समझ में आया। अब बताओ देखो अगर मैं ऐसा लेता हूं, लिया बच्चों मैंने, है ना बेटा, ये तो समझ में आ गया। देखो ये तो क्या थे, एक ग्रुप के एलिमेंट थे आपके, लिथियम, फिर क्या था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। डाउनवर्ड जाने पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी। अब बताओ, अब बच्चों देखो इसमें चेक करते हैं, इस सीरीज में ये बात करते हैं। अब बच्चों बताओ, देखो यहाँ Na+1 है, ये Mg+2 है, Al+3 है, Si+4 है, P+5 है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसा पढ़ा था, ये मैंने एक ग्रुप के एलिमेंट लिखे हैं या बच्चों एक पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं, ये मैंने क्या लिखा है, पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। अब बताओ, अब इस पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो दीपिका यादव बताओ आप बेटा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो बोलो अपन कह सकते हैं कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, बोलो क्या हो जाएगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन डिक्रीज कर जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। अब जब ये डिक्रीज कर गया तो आप बताओ कि इधर जाने पर फिर आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएंगे क्या, बोलो समझ में आया। चलिए आगे बताओ, मैं देखो जैसे देखो मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये देखो BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, PaCl, ये एक सीरीज है बेटा मेरे पास, ठीक है। इस सीरीज में आपको ये बताना है कि बताओ बेरिलियम से बेरियम आ रहे हैं, तो आप बताइए क्या इफेक्ट आएगा, आयोनिक कैरेक्टर राइज होंगे या बोलो क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। देखो बच्चों सुनो, होगा क्या कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम। ठीक है बेटा, तो अपन बोलेंगे कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन राइज कर रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर राइज करेंगे। क्या ये क्लियर हुआ बच्चों? बच्चों ये क्लियर हुआ? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो आप एक पीरियड में जा रहे हो और एक आप ग्रुप में जा रहे हो, है ना? तो ये तो पीरियड हो गया, तो पीरियड में तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा बेटा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो कौन से कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो कौन से इंक्रीज हो जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो समझ में आया? अच्छा, इधर आने पर देखो हम कह रहे हैं कि आयनिक कैरेक्टर आपके इंक्रीज हुए तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुई। क्या ये क्लियर है बच्चों? बच्चों ये क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन लेते हैं अपन। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। एक बात बताओ बच्चों, जैसे कि NaOH, ठीक है? NaOH ऐसे जाता है बच्चों? बोलो, जाता है? अब मुझे बताओ, जितना इजीली Na+ बनेगा तो उतना इजीली OH- बनेगा। बोलो, बोलो बच्चों। अब जितना इजीली OH- आपका बना, इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है? उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मोर है या लेस है? बोलो बच्चों, मोर होगी ना? मोर होगी। ठीक है, चलिए अब बताओ मुझे, जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं, देखो ध्यान से समझना, मैंने लिया LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। आप बताओ इसमें से कौन सा केटाइन इजीली फॉर्म करेगा? कौन सा केटाइन इजीली फॉर्म होगा? Cesium+। तो बोलो, जब Cesium+ इजीली फॉर्म किया तो किसके साथ OH- इजीली फॉर्म हुए? बताओ फिर, OH- किसके इजीली फॉर्म हुए? सीजियम हाइड्रोक्साइड। बोलो, ऐसा कह सकता हूं? तो मैं वापिस, देखो मैं बार बार एक ही बात लिख रहा हूं बेटा, क्या लिखेंगे? ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन राइज हुई, तो बोलो बेसिक स्ट्रेंथ भी राइज होगी। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ही आ जाएगी। आ जाएगा क्या? बोलो सही है? बोलो। चलिए ये बताओ बच्चों, इस सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? बेरिलियम या बेरियम? किसका हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा? बेरिलियम का या बेरियम का? बेरियम वाला होगा बच्चों। बताओ बेरियम वाला क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड जाने पर क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, केटायन का फॉर्मेशन इजी होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि बोलो बेसिक स्ट्रेंथ राइज। क्या ये क्लियर है सबको? ये 3 एप्लीकेशन बेटा, सारा कुछ गेम किसमें है? सारा कुछ गेम आप फॉर्मेशन ऑफ केटाइन पर है ना? ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो सुनो, ऐसा बोल सकता हूं मैं, देखो
मैंने लिखा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात सही है? बोलो। जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा, भाई हम इलेक्ट्रॉन को जब निकालते तो बेटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, वो हमारा केटाइन उतना इजीली बनेगा। और जितना केटाइन इजीली बनेगा तो देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी, आयनिक कैरेक्टर आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया, है ना बेटा, और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, ये सारे उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास ये देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आप बताइए रिएक्टिविटी फॉर वाटर, वाटर के साथ सबसे इजीली कौन रिएक्ट करेगा? देखो बेटा आपने क्या लिखा, जितना इजीली आप केटाइन बना सकते हो, केटाइन इजीली उसका बनेगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी? बेरियम की। तो ये आ जाएगा। बोलो सही है ना? अच्छा अगर मैं ये बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, तो अगेन मैंने ये लिखा रिएक्टिविटी फॉर वाटर। बोलो इसका भी ऑर्डर की आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? बहुत आसान आसान सी बातें बोली है, होगी बच्चों? क्लियर है सबको? बोलो भाई। ठीक है, चलिए अब बात को डिस्कस करते हैं आगे। चलो बच्चों बताओ, अपन लेते हैं नेक्स्ट 4, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। ये समझते हैं बच्चों। देखो बेटा जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, इससे मैंने बनाया Na+, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन आया 28, और इससे एक इलेक्ट्रॉन वो निकाला, ये हो गया Na+2, ये हो गया 27। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी बतानी है मुझे, बताओ Na+1 और Na+2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? बेटा Na+1 होगा, Na+1 होगा। देखो ध्यान दो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा Na+1 में ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कीजिए, और Na+2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोलो, है ना? ऑक्टेट कहां कंप्लीट है? 28, चेक कीजिए। बोलो। ठीक है, चलिए अब बताओ। देखो जैसे मैं कहता हूं मेरे पास ये मैग्नीशियम है 282, फिर मैंने बनाया Mg+1 281, फिर मैंने बनाया Mg+2 28। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकाला। अब आपको ये बताना है कि Mg+1 और Mg+2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ कौन है? देखो बेटा Mg+2 है, क्यों है? देखो ऑक्टेट कंप्लीट है ना? ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। अब बच्चों बताओ ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कौन बताएगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से सुनो, बहुत से बच्चे बहुत गलत बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, दूसरों का करता है रिडक्शन और खुद का होता है ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, स्ट्रेस करवा बहुत बढ़िया बेटा। देखो सुनो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब समझिए,
देखो एक बात बताओ, डोनर क्या होता है? डोनर डोनर का मतलब होता है जो किसी को डोनेट करता हो, ठीक है? तो वो डोनेट खुद को करता है या दूसरों को करता है? डोनर डोनेट किसको करता है? अदर्स को करता है, दूसरों को करता है बच्चों। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। बेटा आपका जो नाम है वो आपके खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है ना। जैसे सपोज मेरा नाम राजेश है, तो क्या मैं अपने आप को मेरे नाम से बुलाऊंगा क्या? या आप अपने आप को अपने नाम से बुलाते हो? नहीं बुलाते हो ना। मुझे छोड़ के जो भी मुझे जानता है, जिसको भी मेरे से बात करनी है, वो मेरे नाम से बुलाएगा मुझे, है ना बेटा? जैसे आप में से किसी का भी नाम मान लीजिए, किसी का भी XYZ जो भी नेम है, तो वो नेम दूसरों के लिए है। तो बेटा ध्यान है ना, रिड्यूसिंग जो नेम है ना वो हमेशा दूसरों के लिए। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को तो करता है रिड्यूस, और खुद क्या हो जाता है? खुद क्या हो जाता है? बोलो। ऑक्सीडाइज। बेटा नाम समझ में आया? तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ध्यान दो। देखिए, reduces other and itself oxidizes। क्या बात सही है? क्या ये बात सही है? चलिए अब बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? हाँ अगेन देखो, हमेशा नेम दूसरों के लिए है, तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ रिड्यूसेस। क्या ये सबको समझ में आया? कनन मिड्डा बहुत बढ़िया बेटा। क्या ये क्लियर है सबको? हमेशा ध्यान रखो, आपका नाम आपके लिए नहीं है, आपका नाम दूसरों के लिए है बच्चों, ठीक है? अच्छा अब देखो बच्चों, सुनो, ध्यान देना। देखिए, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन अपन बोलते हैं, बोलो, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, इसको ऐसे याद रख लो। देखो ऑक्सीडेशन को याद रखने के लिए एक बड़ा सिंपल सा टर्म बताता हूं। ऑयल जानते हैं? ऑयल बोलो। तो इसको ऐसे याद रखो, देखो, ओ से बना दिया ऑक्सीडेशन, आई से बना दिया इज, और ये क्या हो गया? इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या सही लिखा मैंने? ऑयल से याद हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, फिर रिडक्शन क्या होता है? उल्टा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ गया? चलिए अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सुनो। देखो, जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये सोडियम है, ठीक है? आप मुझे बताओ, सोडियम ने अभी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? सोडियम ने अभी इलेक्ट्रॉन को लूज किया। लूज किया तो सोडियम का क्या हुआ? लूज किया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है? तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो बताओ, सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये काम किसकी तरह कर रहा है? कौन से एजेंट की तरह काम करेगा ये? हाँ उल्टा होता है, हमेशा उल्टा बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, करेगा बच्चों। तो ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर? बोलो, बोलो बच्चों। अब बताओ, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका ऑक्सीडेशन उतना ही इजी हुआ, और जितना ऑक्सीडेशन इजी हुआ उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा आई। क्या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आई बच्चों? आप मुझे बताओ।
ऐसे में अगर आपसे बोलूं, देखो कि मेरे पास ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है बच्चों। तो मुझे बताओ कि अगर अपन इधर से इधर चलें तो अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूं, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, बोलो बढ़ेगी, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन बढ़ेगी बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज बढ़ेगी, बोलो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज बढ़ेगी बच्चों। तो मुझे बताओ कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी क्या, इंक्रीज करेगी बच्चों, बोलो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो इन गैसियस स्टेट जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है क्या बच्चों, बोलो। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, बोलो ये ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आएगा बच्चों, बोलो। चलो अब देखो सुनो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बतानी है हमें गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है। इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ गैसियस स्टेट के अंदर। तो लक्ष्य बिश्नोई, लक्ष्य सुन रहा है बेटा, बिश्नोई सुन रहा है, बता इसमें कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेरिलियम या बेरियम। वेरी गुड लोचन तमर, वेरी गुड। लक्ष्य बिश्नोई, लविस अरोड़ा, ध्यान दे बेटा। लक्ष्य बोलो, आपको मैंने अनम्यूट किया है, लक्ष्य बिश्नोई। बोलो बिश्नोई साहब। लक्ष्य ध्यान दे बेटा थोड़ा, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, लक्ष्य बेरिलियम की या बेरियम की, बेरियम की। तो सब फिर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, बेरियम हुआ ना। बोलो बेरियम हुआ, बोलो समझ में आया, क्या ये समझ में आया बच्चों कि गैसियस स्टेट में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये सबको क्लियर है। अब बच्चों देखो सुनो, अब जो अपन चीज पढ़ रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन लेते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं, एक्वस का मतलब अब जो हमारी बात होगी वो किस में होगी, वो वाटर के अंदर होगी, ठीक है बेटा। हमारी बात किस में होगी, वाटर के अंदर होगी, ठीक है। अब मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों सुनो, एक्वस सॉल्यूशन में ना
एक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी, टोटल 3 एनर्जी पे डिपेंड करेगी। तो देखो मैं एक काम करता हूं, जैसे सपोज देखो मान लीजिए मैंने मेटल लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम नेचर में मिलता है सॉलिड स्टेट के अंदर बच्चों, ठीक है। सॉलिड को सबसे पहले हमें गैसियस फेज में लाना है। तो बच्चों बताओ, सॉलिड को गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? वेरी गुड क्रिस कालरा, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अच्छा बच्चों, ये हमें देनी पड़ेगी या ये निकलेगी? ये इन्वेस्टमेंट है या आउटपुट है? इनपुट या आउटपुट? इनपुट है ना, देनी पड़ेगी ना। तो देखो मैं एरो ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ये सोडियम बन गया, इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया। अब बताओ ये क्या है, ये कौन सी एनर्जी है? Na से Na प्लस बनाया मैंने। लक्ष्य विष्णु, ये कौन सी एनर्जी है? वेरी गुड युवराज, समर, वैभव, कुलरिया, बहुत बढ़िया, वेल डन। ये कौन सी है? ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, है बच्चों, पढ़ा हम लोगों ने। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ये भी देनी पड़ेगी हमें, बोलो ये भी इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए इसके साथ क्या होंगे, आपके वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ठीक है। और ये फाइनली इस तरह से आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसके साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल क्यों अटैच हुए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझना बच्चों, ध्यान देना। बताओ इस आयन पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको? वाटर के अंदर बेटा एक बात बताओ कि प्लस और माइनस दो एंड होते हैं क्या? बोलो होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो मुझे बताओ कि प्लस वाले को कौन सराउंड करेगा, प्लस वाले की तरफ कौन होगा, माइनस वाला। तो देखो बच्चों सुनो, इसके साथ इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते गए ऐसे, समझ में आ रहा है? बोलो। बोलो ये समझ में आया बच्चों जो मैंने बनाया? ये समझ में आया? बेटा प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगता है क्या? लगता है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है बच्चों। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। अब बताओ जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है या देनी पड़ती है? बोलो। बेटा रिलीज होती है, रिलीज होती है। देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, बताओ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिपल्शन है ना। रिपल्शन है तो हमें पता, हम लड़ते रहते एक दूसरे से, लड़ते रहते हैं ना। बोलो, लड़ते रहते हैं अपन, इंडिया पाकिस्तान वाले। इसका मतलब हम हमारी एनर्जी वहां पे खराब कर रहे हैं। और अगर यही अट्रैक्शन होता, ये अट्रैक्शन होता तो हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती ना वहां पे। बोलो, नहीं लगानी पड़ती, समझ में आ गया? तो बेटा इस एनर्जी को अपन नाम देते हैं क्या? इस एनर्जी को नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो बोलो ये रिलीज होगी, ये समझ में आया क्या? हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आया क्या? एक बात बताओ, आयन पे कौन सा चार्ज है? आयन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और वाटर के मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस दोनों है, वाटर के मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस दोनों है बच्चों। तो मुझे बताओ पॉजिटिव को कौन सराउंड करेगा?
पॉजिटिव को कौन सराउंड करेगा? नेगेटिव करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। बेटा जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। बेटा एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। देखो, आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई होगी, सपोज, एक बार समझे, लड़ाई होगी, तो फिर एक दूसरे को अपन दोनों सुनाते हैं, उस टाइम आपका दिमाग गर्म हो जाता है ना? अरे लड़ते हो तो फिर दिमाग गर्म होता है ना? दिमाग जब गर्म होता है तो एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? अपन कहते हैं ना ठंडा हो ठंडा। तो जब आप लड़ते हो तो आपका एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है ना? अरे बढ़ जाता है ना, लड़ते हो तो। बोलो। और जब आपके बीच के जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो गए, वो आपने सोल्व कर लिए, तो अब बताओ, अब उल्टा प्रोसेस होगा ना? अब उल्टा प्रोसेस होगा ना? अब आपके बीच में कोई इश्यूज नहीं रहा, तो बोलो क्या होगी? एनर्जी कम होगी। अरे कम हुई क्या? तो कम हुई तो बोलो क्या हुआ? कम हुई तो रिलीज हुई ना? देखो बच्चों एक बात सुनो, ध्यान दो। देखो बच्चों, ये इधर मेरी तरफ देखिए, स्क्रीन को छोड़ के बाद, ये पेन ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ बेटा। आप बताओ अभी इसकी एनर्जी ज्यादा है या कम है? इस पेन की इसकी एनर्जी कम है या ज्यादा है? दिख रहा है क्या? ज्यादा है। अब जैसे ही मैं ऊपर से अंगुली हटाऊंगा, देखो ये गिरेगा, देखना, ये गिर गया ना? ये गिर गया ना? बोलो, गिर गया? गिरने से क्या फर्क पड़ा बताओ? गिरने से क्या फर्क पड़ा? इसकी एनर्जी कम होगी क्या अब? एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, mgh? एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा, mgh। अभी देखो, इसकी हाइट ये थी, ठीक है? तो mgh हाइट ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बच्चों इसकी। बोलो। अब जैसे ही मैंने अंगुली हटाई, गिर गया, और इसकी अब हाइट थोड़ी सी रह गई, देखो हाइट कम रहेगी, तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी क्या? एनर्जी कम हुई। तो बेटा कम हुई तो वो गई कहाँ? वो गई कहाँ? रिलीज हो गई ना? मान लो पहले एनर्जी 10 थी, ठीक है, और जब ये गिर गया तो इसकी एनर्जी रहेगी 2। तो मैं कह सकता हूं 8 यूनिट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी कि नहीं होगी? रिलीज होगी। पक्का? समझ में आया आर्ची गांधी? आर्ची गांधी समझ में आया? चलिए, तो बेटा अट्रैक्शन जब भी होता है, देखो क्या होता है? एनर्जी इज, बोलो, ये समझ में आया? बोलो, समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, इसको समझो क्या है ये। हाइड्रेशन एनर्जी को समझते हैं कि देखिए, एनर्जी विच इज released during the addition of water molecules with an ion। क्या डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? डेफिनेशन समझ में आई क्या? अरे क्लियर है क्या सबको? अब मुझे बताओ, एग्जैक्टली आपने क्या देखा? इस आयन को अपन क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं ना? इसको चारों तरफ से अपन क्या कर रहे हैं? इसको घेरा जा रहा है कि नहीं घेरा जा रहा? इसको सराउंड किया जा रहा है। बोलो, हर डायरेक्शन में। तो किसको घेरना या किसको सराउंड करना इजी होता है? जिसका साइज छोटा होता है या जिसका साइज बड़ा होता है? बोलो, एक कंट्री बहुत बड़ी है और एक कंट्री बहुत छोटी है, तो किसको आप इजीली घेर सकते हो? छोटे को घेर सकते हो ना? स्मॉलर को घेरना आसान होगा। बोलो। तो तो बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा आएगी? जो आयन छोटा है उसकी या जो आयन बड़ा है उसकी? बताओ। छोटे की आएगी, स्मॉलर की आएगी। ये क्लियर है ना? देखो बच्चों, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि smaller ions are,
easily surrounded by water molecules. So smaller ions have more hydration energy. क्या ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ बताओ, जैसे एक कंट्री इंडिया है और एक कंट्री श्रीलंका है, किसको सराउंड करना इजी होगा? इंडिया और श्रीलंका में से श्रीलंका को करना इजी होगा ना? श्रीलंका बहुत छोटा है बच्चों, बहुत छोटा है ना बच्चों? ये बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये जो अपन ने ऊपर प्रोसेस पढ़े, देखो ये देखो यहाँ पे टोटल 3 एनर्जी काम आ रही है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। तो देखो पहले दोनों तो इनपुट है, इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट वाला क्या है? आउट। जस्ट लाइक देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आप कौन सा बिजनेस करना पसंद करोगे जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, या जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो? बोलो कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट कम, प्रॉफिट ज्यादा, बोलो। सही बात है ना? इन्वेस्टमेंट कम, प्रॉफिट ज्यादा। तो मुझे बताओ कि एक्वस सॉल्यूशन में किस आयन में प्रॉफिट ज्यादा होगा? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। Li प्लस में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा क्या? होगा बच्चों, पक्का कंफर्म, बोलो। तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? लिथियम हुआ ना? अरे समझ में आया क्या भाई लोगों? समझ में आया? जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो आप एक बार बताओ, जब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई, फिर वापिस उनका मान लो पैचअप हो गया, तो जब वो दोनों एक दूसरे को झप्पी देते हैं तो बेटा एनर्जी वहां पे क्या होती है? रिलीज हुई ना? उनके बीच में जो जो डिस्टेंसेस क्रिएट हुई थी वो अब पिघल जाती है ना, वो मेल्ट हो जाती है ना? अरे समझ में आया? बोलो। तो मैं कह सकता हूं क्या कि बच्चों lithium plus ion will represent maximum hydration. Is it clear? विनम्र जोशी, सही है बात ये? विनम्र जोशी, चलिए तो देखिए, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि अभी ऑर्डर तो रहने देते हैं अपन अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो मैं लिखता हूं कि इन aqueous solution lithium is strongest reducing agent of periodic table। ये बात समझ में आई? इन aqueous solution lithium is strongest reducing agent of periodic table। बेटा ये लाइन है ना, ये दुनिया का हर एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री आती है ना उसमें ये क्वेश्चन पक्का आया हुआ है। हाँ बेटा, इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मैंने लिखा है ना, नीचे दिख नहीं रहा तेरे को पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ? देव किशोर व्यास, बोलो समझ में आया? अरे इसका रीजन भी समझ में आया क्या आप लोगों को? रीजन समझ में आया? बोलो क्या रीजन है? रीजन बताओ। इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसका हाइड्रेशन क्या हो रहा है? इसका हाइड्रेशन मैक्सिमम हो रहा है। हो रहा है बेटा? ये क्लियर है क्या बात सबको? बोलो क्लियर है?
बेटा वैसे देखो, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग का एक चैप्टर आएगा अपना रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें एक सीरीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहां अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है ना। अभी एक सिर्फ ये लाइन याद रखो लिथियम वाली, ठीक है, वहां सारों का आएगा। बेटा सबसे अगर लीस्ट की बात करें पीरियड टेबल में तो फ्लोरीन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो कौन है, लिथियम। तो अगर अपन लीस्ट की बात करें तो फ्लोरीन आता है बेटा। अभी अभी जरूरत नहीं है आपको, अभी इतना याद रखो आप। ये सबको क्लियर है बेटा, ये सबको क्लियर है, बोलो। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो बताइए मेरे को। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं जिस बच्चे से पूछूं वो मुझे क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगी लोचन तंवर। लोचन तंवर बताओ बेटा, बोलो बेटा। ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। बेटा आपकी वॉइस क्लियर ही नहीं है, अनम्यूट म्यूट कर लो अपने आप को। कौन बताएगा इसमें से? आर्ची गांधी आप बताएंगे? आर्ची गांधी आप बताएंगे? सर बताओ आप। सी होगा सर। कौन सा बेटा सी, क्यों? सर वो फोर्थ पीरियड में नहीं आता सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। देखो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। देखिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, 2s2 2p3। ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4। याद करो, हमने बोला था कि ये जो हाफ फिल्ड वाला फंडा है ये कौन से पीरियड तक लगता है, बताया था मैंने, अप टू फोर्थ पीरियड। तो देखो जो सी है वो तो फिफ्थ पीरियड में आ गया ना, तो फिफ्थ पीरियड में तो टी का ज्यादा होगा, टी का ज्यादा होगा, बोलो। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सी। ये बात समझ आ गई, बोलो। चलिए अब बताइए मुझे नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनकरेक्ट आईपी ऑर्डर इज, ये बताना है आपको। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? कौन सा इनकरेक्ट है? तो समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको?
वेरी गुड माधव। देखो बेटा ए ऑप्शन है ना इनकरेक्ट है, रीजन समझो। देखो होना क्या चाहिए था, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा आना चाहिए था बच्चों, आना चाहिए था क्या, आना चाहिए था। अरे कार्तिक चड्डा बेटा आपका सही है, मैं मना कहाँ कर रहा हूं, सबके नाम ले पाना पॉसिबल नहीं होता था। आप ऐसा ना सोचे कि सर ने मुझे मतलब इग्नोर कर दिया। मैं जब लिखता हूँ आपका रिप्लाई आता है तो दिख नहीं पाता है, आप इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 और इसका है 3s2 3p1 है बच्चों। तो बताओ यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, चड्डा साहब बताओ, चड्डा साहब बताओ। पेनिट्रेशन वाला लगा बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बोलो क्या आना चाहिए, मैग्नीशियम का ज्यादा आना चाहिए था ना, जबकि इसने देखो उल्टा कर रखा है, इसने किसका बता रखा है, एल्यूमिनियम का, है ना बच्चों। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज is less than that of second, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फर्स्ट की आयनेशन एनर्जी सेकंड से कम आनी चाहिए। बताओ बच्चों, ये आपको दो दो दे रखे हैं, पेयर है, इस पेयर में पहले की जो हर पेयर के अंदर पहले की कम आनी चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट स्पीसीज की सेकंड से कम है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे आप बी को, कौन समझाएगा बी को, बी को कौन समझाएगा, बी क्यों होगा, लावण्य जग्गा, वेरी गुड बेटा। हाँ लोचन तंवर बहुत बढ़िया बेटा, आपका आंसर सही है। सर हाँ वो जगह, हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट लगेगा सर, हाफ फील्ड में से निकालना मुश्किल होगा। अच्छा बताओ O-1 और O-2 में क्या लगेगा। सर मैंने तो उसका देख के बता दिया, इसका देखता हूँ सर एक जगह। देखो बेटा जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा ना, हो जाएगा बच्चों, बोलो। देखो O-1 और O-2 में तो कंफर्म है कि आपका O-1 का ज्यादा होगा, होगा क्या, आपने याद करो अपन एक ऐसी सीरीज पढ़ी, देखो O-2 O-1 O+1 O+2 ऐसी सीरीज पढ़ी थी क्या, ऐसी सीरीज पढ़ी थी क्या, ठीक है। अच्छा बताओ N और P में से किसका ज्यादा है, N और P में से कैसे पता लगा, N और P में से नाइट्रोजन और फास्फोरस में से नाइट्रोजन का ज्यादा है ना, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अच्छा सल्फर और फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा हाफ फील्ड के कारण, और ये +1 है इसका ज्यादा हो गया, तो फर्स्ट का कम किस में आया, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अब देखो बेटा एक काम करना आप लोग, आपके जो मैंने नोट्स आपको सेंड कर रखे हैं उसमें आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप सोल्व करना, है ना। कल अपन ये आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म कर मतलब खत्म तो होगी, कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं, और फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा अब सुनो बच्चों, जो आपकी एटॉमिक की क्लास चले वो अभी 8 बजे है, तो जिनको भी अगर अटेंड करना हो तो 8 बजे वो आ जाए वापस ज्वाइन कर ले क्लास को, ठीक है ना। 8 से 9 है, हाँ जी 8 से 9।